स्कूल में पढ़ता था मैं, और रबड़ जो थी वो नटराज की आती थी, 10 पैसे की। कुछ याद है कुछ लोगों को नटराज की? और नटराज की पेंसिल आती थी, वो भी शायद 10-15 पैसे की आती थी। तभी तभी एक नए प्रकार की रबड़ आई जो बहुत महंगी थी, 5-10 रुपए की थी। वो किसी कैरेक्टर के पेट में होती थी, है ना, ऊंट के पेट में, शेर के पेट में, खोलो फिर रबड़ निकलती थी, महंगी थी वो। तो मुझे बहुत भाई, उस रबड़ में खुशबू भी थी, सेंट डला हुआ होता था, याद है? तो मेरा बड़ा मन कि ये रबड़ मुझे मिल जाए। बच्चा था मैं, सबसे छोटा 5 भाई बहनों में, सबका दुलारा, और बोलता बहुत था, कविताएं याद रहती थी। तो मोहल्ला, परिवार, रिश्तेदार, स्कूल, सब में वंदना में खड़े हो जाओ, तुम कविता सुनाओ। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि ये रबड़ मुझे दिला दो, क्योंकि पिता से तो कह ही नहीं सकते थे। आप बोल के देख लो, माँ में मुंह खुल जाता है, माँ, बाप में बंद हो जाता है, बाप। यानी कि जिसके सामने आवाज खुल जाए वो माँ, और जिसके सामने आवाज बंद हो जाए वो। तो मैंने माँ से कहा कि मुझे रबड़ दिला दो। माँ ने मेरे भाई से कहा, कौन सी रबड़ मांग रहा है, रो रहा है, देखो। उस सामने स्टेशनरी की दुकान पे गया, बोला माँ वो तो 10 रुपए की है। उन दिनों दूध आता था 1 रुपए लीटर, देसी घी आता था 21 रुपए का, मुझे याद है। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, आधा किलो घी खिलाऊंगी, रबड़ क्यों दिलाऊं? रबड़ नहीं मिली, मन में लोभ आ गया। मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था, वो शहर के सबसे धनाढ्य सेठ जी का बेटा था, मेरा दोस्त था। थोड़ा कम पढ़ता था, सेठ जी का था तो कम ही पढ़ता। मेरी किताब विताब ले लेता था, मुझसे पूछ लेता था, उसे सब सुविधाएं उपलब्ध थी। वो प्रीमियर पद्मिनी एक गाड़ी होती थी, उससे स्कूल आता था, और हम अपना बस्ता लेके पैदल मार्च, दाएं से आगे बाएं मुड़ेगा। तो उसके 2-3 रबड़ उसने खरीदी थी, तो मैंने उसकी एक रबड़ चुरा ली। मुझे आज भी याद है, वो एक गेंडा था, गेंडा, उसके पेट में वो रबड़ थी। मैं ले आया, शाम को होमवर्क करने बैठा, तो मेरी माँ बैठती थी हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो खुद तो 11वीं पास है मेरी माँ, बट उन्हें अनुशासन पता है कि वो बैठी रहेंगी तो ये पढ़ेंगे, इसलिए चाहे किताब खोले रहे लेकिन बैठा रहे। वो जो अनवरत अध्ययन का संस्कार बचपन में डाला, वो आज भी इस हालत में है कि बिना 30-40 पेज पढ़े नींद नहीं आती है जब तक किताब ना पढ़ना, तभी का संस्कार है। माँ ने रबड़ देखी, माँ ने पूछा रबड़ कहां से मिली? तो चतुराई आगे आई। जब लालच आता है तो लालच को जस्टिफाई करने के लिए कुतर्क आता है। ये जितनी भी बात चल रही है अयोध्या के खिलाफ, राम के खिलाफ, जो बोल रहे पता उन्हें भी है कि राम इस देश के मन प्राण में बसा हुआ है, लेकिन अब एक बार बोल दिया है तो कुतर्क कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। जनता भी समझ रही है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि रबड़ कैसे मिली? तो मैंने कहा कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में पड़ी मिली। खोया पाया सामान तो किसी का भी हो सकता है, किससे पूछूंगा इस 500 बच्चों के स्कूल में? तो मेरी माँ ने कहा ठीक। मैं रात्रि में अपनी माँ के पास सोता था, क्योंकि 3री-4थी क्लास में था, तो समझ लीजिए 8-9 साल का रहा हूंगा। आजकल का समय नहीं था कि बच्चा 15 साल का हो गया LKG में जा रहा है। आजकल तो प्री, फिर UKG, LKG, फला पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि उठो यहाँ से, अपनी चद्दर उठाओ और वो भाइयों के कमरे में जाके सो। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कोई बात नहीं। मैं रुआसा हो गया। वो रबड़ जिसकी लेके आए हो ना, कल उसकी रबड़ दे आना, फिर मेरे पास आके सोना। मैं अगले दिन रबड़ दे आया। वो बच्चा वहां पढ़ने बैठा, मैंने नीचे रबड़ गिराई और मैंने उसे कहा अरे गौरव तेरी रबड़ गिर गई। वो बोला अरे मैं तो ढूंढ ही रहा था यार, कहाँ चली गई? उसने रबड़ ले ली। अगर उस दिन मेरी माँ ने मेरे रबड़ चुराने के अपराध को जस्टिफाई कर लिया होता कि कमाल आया, तो आज मैं भी वहीं होता जहां वहां बैठे हुए सारे के सारे, वहीं मैं भी। तो साध्य और साधन की शुचिता ये राम की कहानी सिखाती है। ये बिटिया जो सालू के, इसने पूछा है
आपका राम क्या कहता है, मैंने झूठे लोगों को जीतते हुए देखा है। फिल्म देखती है बेटा 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटा 50 मिनट की फिल्म हीरो की नहीं होती, खलनायक की होती है। वो शहर पे कब्जा करता है, लोगों को परेशान करता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, लोगों का खून चूसता है। अचानक किसी झोंपड़ी से किसी माँ का लाल पैदा होता है और आखिरी सीन में मार मार के उसका भुस बनाता है, पूरा देश ताली बजाता है। तो याद रखो, रावणों की लंका 100 साल चले या 200 साल चले, एक ना एक दिन किसी कौशल्या के बेटे को घर से निकलना है और रावण की लंका में आग लगानी है, ये तय बात है। समय की प्रतीक्षा है।